बांग्लादेश को ये समझना होगा कि वो भारतीय सैन्य अड्डों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाशीमारा एयरफोर्स बेस जो बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, बागडोगरा एयरफोर्स बेस जो 30 किलोमीटर दूर है, बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट जो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तुर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स, क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। देखिए, घुसने में क्या है, मतलब हम तो 1 घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किए 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म। और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया। ये सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है कि लोहे को लोहा ही काटता है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू की थी, अब उसी की वजह से वो खुद घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने अपनी ताकत का ऐसा घेरा डाला कि दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बहुत बड़ी बेवकूफी इसलिए होगी कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का। और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। कि ये अगर नहीं भी किया तो जो ताल्लुकात और रिलेशंस है बांग्लादेश के इंडिया के साथ, वो तो अच्छे नहीं जा रहे। तो ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडिया को कहा था कि हमारा बांग्लादेश बनवा दो। मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही है, लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो, हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से, तो हमें जो है वो इससे वो निकालें और हमारा अलग मुल्क बनवा दें। तो ये बांग्लादेश ही तो था कि जिसने इंडिया को, और इंडिया तो सीना ठोक कर ये कहता है कि बांग्लादेश हमने बनवाया। बांग्लादेश को बनाया किसने है? बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? हमने तो बचाया है इनको मार से, और हमने इनको कितने लाख इनकी हलाकतें हुई हैं, ये हम ही तो थे। इंडिया तो सीना ठोक के ही कहता है कि तुम्हें हमने ही तो बनाया और अब तुम हम ही को आंखें दिखाओगे। तो बात यह है कि फिर ये बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लिबरल्स भी जो कभी ये कहा करते थे कि देखें जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके साथ कितनी ज्यादती हुई, और हम भी ये कहते हैं और कहते रहे और कहते रहेंगे कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेशियों को काले कलूटे हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये कौन होते हैं कि इनकी लैंग्वेज बोली जाए। यहां तक कहा गया कि जिन्ना साहब जब ने ये कह दिया था कि जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बांग्लादेशी लैंग्वेज नहीं होगी, तो ये सब चीजें वहां पर पल रही थी। और फिर देखें क्या हुआ, तो शेख मुजीब के साथ कितना बुरा किया, वो तो बिल्कुल सही था, शेख मुजीब तो बिल्कुल सही था, उसका तो मैंडेट था, उसका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद तो ये होना था। अब वो लोग, वही लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कैसी कौम है कि पहले इन्होंने अपना मुल्क बनवाया और अब जिनसे मुल्क बनवाया था उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो पहले जो लोग गद्दार कहा करते थे, शेख मुजीब और उनकी जो लोग हैं बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हम कंडेम करते रहे और अभी भी कंडेम करते हैं, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हुआ इनके साथ। इसकी वजह ये कि पहले इस तरफ गद्दारी की और अब जिन्होंने इनका मुल्क बनाया उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है?
ये चल क्या रहा है? बाकी तो बांग्लादेश का। अच्छा सर, ये जो बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि कैसे बॉर्डर से आकर के रोक रहे हैं। पहले भी हमने बांग्लादेश गार्ड्स को देखा कि बांग्लादेश गार्ड्स हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। इनका अब ये फिर से शुरू हो गया। होस्टाइल कंट्री बांग्लादेश, हम एक बांग्लादेश को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पे कैसे देखते हैं? भाई हॉस्टाइल, मैं ऐसा कंट्री तो अभी जानता नहीं, क्योंकि वो कंट्री अभी लटकी पड़ी है बीच में, क्योंकि वहां पे जो है हुजी, जमात इस्लामी, हिजबुल तहरीर और ये जिनके की आईएसआई और आईएसआईएस से लिंक हैं, अलकायदा से लिंक हैं, ये वो समय हावी हो पड़े हैं। तो फिलहाल तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो जमात इस्लामी है वो पूरा घुस गई है अंदर उनके यंत्र और तंत्र में। यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर ली उन्होंने, टीवी चैनल टेक ओवर कर लिए, और वो मुल्क की सोच को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जिस तरह जियाउल हक ने किया था कि उसने एक सोच ही बदल डाली कि उन्होंने कहा नहीं, अब सब सलवार कमीज पहनेंगे, पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हम उर्दू हमारी जबान है। तो उसी तरह से अब ये बांग्लादेश उस तरफ अभी थोड़ा सा चला है। देखिए इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, पर कहां से कहां चली गई वो इकोनॉमी। और देखिए आप देखिए कि 42 करोड़ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के। तो अगर ये आग हमारे यहाँ आती है तो देखिए हमारे यहाँ भी तो 20-22 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, तो 64 करोड़ हम मुस्लिम भाइयों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट चैलेंज है।